हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। गुमिया के लुगुबुरु घेरी दोलान में अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ की पूजा अर्चना। नेपाल समेत कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। रामगढ़ के स्कूल में हिंदू बच्चियों से छेड़छाड़ मामले में सियासत तेज। बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सत्ता पक्ष ने बीजेपी को बताया धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी। बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश। ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मी के बीच जमकर हुई मारपीट। चंदन कियारी सीयू की गाड़ी से भी की गई तोड़फोड़। हजारीबाग में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो करते थे अपलोड, मोटी रकम की करते थे उड़ाही। और राज्य भर में दिखे प्रकाश उत्सव की धूम। 554वें प्रकाश उत्सव पर याद किए गए गुरु नानक देव। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं। जोहार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित वेदांता ग्रुप की कंपनी ESL स्टील लिमिटेड के समीप प्रदर्शन के दौरान आज जमकर पथराव हुआ है। स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। बता दें कि प्लांट के गेट को जाम कर युवा संग्राम समिति और JVKSS संगठन के लोग अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर मामला बिगड़ गया और फिर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किए तो जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी लाठियां भांजी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंदन कियारी के अंचल अधिकारी समेत प्रशासन की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। बैठे हुए थे सभी लोग, उधर से महिला लोग भी काम कर रही थी शांति से। उसी में अचानक में जो महिला लोग बैठी हुई थी उसी में कोई एक पत्थर चलाए महिला गार्ड पे, उसमें घायल हो गए। उसी में फिर दोनों तरफ से चलने लगा बचाव में। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर अगल बगल जो भी गाड़ी था उसको चूरने लगा और फिर सभी लोग इधर उधर भागने लगे बचाते हुए। उसमें एक थाना बनगढ़िया का थाना प्रभारी भी घायल हुआ है और CO सर का गाड़ी भी तोड़ दिया गया है। बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन शुरू हो चुका है। इसमें देश विदेश के 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की जुटने की संभावना है। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। साथ ही मंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बेबी देवी भी मौजूद रहीं। मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व इस स्थान पर लुगु बाबा की अध्यक्षता में संतालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का रीति रिवाज यानी संताली संविधान की रचना हुई थी। इस आयोजन को बहुत बड़ा बना रहे हैं अपनी धार्मिक आस्था। महोदय के कर कमलों के द्वारा जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। मेरा ये यहाँ का पारंपरिक परिधान है। इधर झारखंड के रामगढ़ जिले के छतरपुर सैंडे स्थित RB+2 उच्च विद्यालय में बच्चियों से छेड़छाड़ करने और हिंदू तथा गैर मुस्लिम बालिकाओं से इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जीता प्रशासन को नोटिस भेजा है। मामले को लेकर बीजेपी और आजसू सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। देखिए, रामगढ़ की घटना बहुत ही शर्मनाक है। एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों की बड़ी भीड़ ने जिस तरीके से हिंदू बेटियों को टारगेट किया, छेड़खानी की और जबरन उन बच्चियों से एक मजहब विशेष का नारा लगवाया और उसके बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, तो ये पूरे सरकार के तुष्टीकरण की नीति को दिखाता है। और होगा भी ना ये सरकार तुष्टीकरण करने वाली। हिंदू फल दुकान लिखने पे सरकार में जेल भेज दिया जाता है, मुस्लिम होटल चलता रहता है। एक IAS अधिकारी छाती ठोक कर कांग्रेस के विधायक को कहते हैं मैं मुस्लिम अधिकारी हूं और आप मुस्लिम के वोट से जीतते हैं। इनके यहाँ प्रार्थना की पद्धति बदल दी जाती है, छुट्टी संडे को बदलकर फ्राइडे कर दिया जाता है। तो अब ये रामगढ़ में जो हुआ
जिस तरीके से एक विशेष समुदाय की भीड़ ने हिंदू बेटियों को घेर कर उनके साथ धक्का मुक्की, छेड़छाड़ की, घेर लिया, रास्ता नहीं जाने दिया और नारे लगाने के लिए मजबूर किया, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। लेकिन पहले मुख्यमंत्री जी, आप क्यों राजधर्म नहीं निभा रहे हैं? आपको बताना चाहिए कि आपकी सरकार ने इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ क्या किया है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हमें इजाजत दें, हम सक्षम हैं अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए। हमारे सांसद साहब आगे आए, विषयों को एक दबाव क्षेत्र तैयार किया। सवाल ये है कि इस तरह की गतिविधि से लॉ एंड ऑर्डर को, स्कूल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये, आपको हर चीज के लिए जगाना क्यों पड़ता है? क्यों नहीं आप समझते हैं कि ये मेरा दायित्व है, इस ड्यूटी को मुझे करना चाहिए? कि इस तरह की घटना दुर्भाग्यजनक है, कहीं भी हो, और किसी भी धर्म विशेष के द्वारा इस तरह की घटना की जाती है तो गलत है। मैं धर्म विशेष क्या, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी की जाती है तो, लेकिन चूंकि एक पसंदीदा विषय है विपक्षियों का, हिंदू, मुसलमान, इस्लाम और भी मंदिर मस्जिद, तो इनको इनका मनपसंद एक विषय मिल जाता है। अरे उस पर तो प्राथमिकी दर्ज हुई और ऐसी घटनाओं का हम विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उस पर कार्रवाई हुई। जहां तक मुझे धनबाद के बागमारा में चिटाही धाम में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी, जिसके बाद आक्रोश जाहिर करते हुए रामराज मंदिर चिटाही धाम ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने हेमंत सरकार को सनातन और राम विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर ही जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खुद को राम भक्त बताने पर भी सावित्री देवी ने तंज कसा है और कहा कि एक राम भक्त दूसरे राम भक्त के खिलाफ कैसे हो सकता है। सावित्री देवी ने कहा कि सरकार के मंत्री भी सरकार के दबाव में मजबूर हैं। और बहुत रिक्वेस्ट किए यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार से, लेकिन उन लोगों ने अनुमति नहीं दी। इस कारण बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड राज्य में सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, राम विरोधी सरकार है और यहाँ के जिला प्रशासन भी उसका पूरा जोरदार तरीके से साथ दे रही है। मानसिकता है, इतनी छोटी सोच रखने वाले हमारे झारखंड की सरकार नहीं हो सकती है। इसको जनता जवाब देंगी, बहुत जल्द जवाब देगी। है सरकार की बात मानने की मंत्री लोग को भी यही है कि मजबूरी बन चुकी है, तो वो तो बोलेंगे ही कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। अगर आप राम भक्त हैं तो मैं कहना चाहूंगी तो फिर एक राम भक्त दूसरे राम भक्त का विरोध। इधर रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि महाधिवेशन के बाद से लोगों का भरोसा आजसू की तरफ बढ़ा है, इसलिए लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू का दामन थाम रहे हैं। अनुभव और महाधिवेशन को जिस रूप से मैंने प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में देखा, प्रत्यक्ष रूप से पूरे झारखंड ने नोटिस लिया है, पूरे झारखंड ने उनके विषयों को देखा है, सुना है, उस पे विचार को कहीं ना कहीं वो अपने नज़दीक पाता है। और जो इस विचार को नज़दीक पाते हैं, ये एक निश्चित रूप से जो संपर्क बढ़ रहे हैं पार्टी के, जो पार्टी में लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, ये उसी का असर है। जब स्पष्ट रूप से राज्य के ज्वलंत विषयों को चुनना, ज्वलंत विषयों पर राय देना और फिर आगे की भी एक्टिविटी, आगे इस राज्य के लिए क्या अपेक्षित है, उस पर कार्यक्रम संगठन तैयार किया है। आजसू पार्टी जो है ना, तो विकास के मुद्दे पर और ज्वलंत समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करती है। और झारखंड का जो सपना था कि झारखंड को हम विकसित राज्य बनाएंगे, वो सपना आज जिसको सत्ता मिली, उन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। कोई सांप्रदायिक है तो कोई लूटखोर है। लेकिन आजसू का जो नेतृत्व है, यहाँ युवा नेतृत्व है और हमने देखा कि ये लोग धरातल पर ज्वलंत समस्याओं के लिए काम करना चाहते हैं। जेडीयू के पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक धनबाद के सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामस्वरूप यादव ने कहा कि बिहार में 75% आरक्षण के ऐलान के बाद देश भर के पिछड़ा वर्ग में उत्साह है। उन्होंने झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर 75% आरक्षण का लाभ देने की मांग की है। जेडीयू जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने बताया कि जनवरी महीने में धनबाद में लोकसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय
अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी शरीक होंगे। जो ज्वाइन किए हैं आज पिछड़ा प्रकोष्ठ में, दायरे के आधार पर हम लोग झारखंड में भी मांग करते हैं कि जनगणना कराया जाए और उसी आधार पर यहाँ भी आरक्षण लागू किया जाए। पिछड़ों का जो 75% जिस तरह से बिहार में दिया गया है, वो 75% जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी के आधार पर झारखंड में भी लागू किया जाए। ये हमारा मांग लेकर के आज धनबाद से शुरुआत किया गया है। आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए जनता दल का धनबाद लोकसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग टाउन हॉल में करेंगे जनवरी के अंतिम सप्ताह में, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता ललन सिंह जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो जी और झारखंड के प्रभारी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी मुख्य रूप से उपस्थित। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गोड्डा पहुंचे। इस दौरान गोड्डा के गांव की सड़कों पर बाबूलाल मरांडी ने पैदल मार्च किया। साथ ही बरागो गांव में मलेरिया से मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या यहां की सड़क है। साथ ही कहा कि सड़क बनाने के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा। के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, साहिबगंज जिला आ रहे हैं, पाकुड़ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुंदर पहाड़ी आएंगे। उनके पास तो उड़न खटोला है, ऊपर में मैदान है, आकर के लोगों की तकलीफ को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी 2 दिनों तक साहिबगंज पाकुड़ में रहे, सर्किट हाउस में समय बिताए, तो 10 मिनट ही उनको आने में लगता है, कोई बहुत समय नहीं लगता। हेलीकॉप्टर से 10 मिनट में आते, 10 मिनट लोगों से राय विचार जान लेते और जो भी समस्या थी तो देन इन दियर उसको स्वीकृत करा सकते थे, लेकिन आए नहीं। लगा कि ऐसे कि पहले नहीं होता था, फ्लैग वगैरह बीमारी होता था, लोग डर से लोग नहीं जाते थे, जाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में विस्थापितों की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर डीवीसी बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट का मेन गेट आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया। जाम के कारण पावर प्लांट के लिए रविवार की रात्रि 1 बजे कोयला लेकर आए एक रैक को आंदोलनकारियों ने सुबह 5 बजे तक खड़ा रखकर वापस कर दिया। आंदोलनकारियों ने सुबह की पाली में किसी भी कामगार को प्लांट पर ड्यूटी पर नहीं जाने दिया। आंदोलन से निपटने को लेकर डीवीसी प्रबंधन ने भी व्यापक व्यवस्था कर रखी है। क्या डिमांड है? आज माननीय सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में सीसीएल और डीवीसी का चक्का जाम किया गया है। हम लोग का मांग यही है कि स्थानीय विस्थापितों का जो मुद्दा है, डीवीसी ने ज़मीन लेने के बाद जो मुद्दा उन्होंने वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उसी के मांग को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में डीवीसी और सीसीएल का चक्का जाम किया गया है। किन मुद्दों को लेकर आज का गेट जाम है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया पर वाली जो हम लोग के पास आज विस्थापितों के आके दर्द को कम से कम इजहार कर रहे हैं। हम लोग को जो डीवीसी पुनर्वास किया हुआ है 1950-51 में, जिसको नया बस्ती के नाम पे किया गया, जिसका आज तक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया, जो आजकल फॉरेस्ट अपने जो नया बस्ती के जो जमीन को दिया, रेतों को दिया गया था, फॉरेस्ट उस जमीन को अब अपना कब्जा में ले रहा है। और जो विनोद बिहारी महतो का एग्रीमेंट जो हुआ था 1991 में, उसको लागू करे, जो 2016 में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients. ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। धनबाद पुलिस ने अवैध बालू कारोबार पर शिकंजा कसा है। डीएसपी अमर पांडे के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 3 वाहन को जब्त किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी अमर पांडे ने बताया कि बालू ले जा रहे गाड़ियों के चालक के पास जरूरी कागजात नहीं थे। फिलहाल खनन विभाग मामले में कार्रवाई कर रही है। जिला पुलिस द्वारा अवैध खनन, चाहे वो लघु खनिज का हो या बृहद खनिज का हो, काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सुबह में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बालू लदे को 3 वाहनों को पकड़ा गया,
जिसमें जांचोपरांत जो एक वाहन के पास माइनिंग का चालान था, शेष 2 वाहनों के पास नहीं था, तो अग्रतर जांच के लिए इसको जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को दिया गया, जिला खनन पदाधिकारी को। उनके द्वारा जांच कर जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। किसी गिरफ्तारी हुई है क्या? गिरफ्तारी नहीं हुई, चूँकि पहले सुबह का वक्त था तो अंधेरा भी था, और जैसे पुलिस वाहन को देखे तो चालक जो है गाड़ी से कूदकर भाग गए। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई लगातार होती रही है और आगे भी होगी, और जो भी है आसूचना बेस्ड है, और क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी यदि इस तरह के हम लोगों की बात अवैध खनन का या परिवहन की बात सामने आती है तो हम लोग के द्वारा। रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी कई लोगों को नौकरी और लोन के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था, जिसे लेकर कई लोगों से शिकायत मिली थी कि नौकरी और लोन के नाम पर ओटीपी मांगकर ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में और कई लोग शामिल हैं। वहीं पुलिस ने 4 लोगों की पहचान कर ली है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और बाकियों की खोजबीन जारी है। आया हमारे सुखदेव नगर क्षेत्र में, तो उसको हम लोगों ने छापामारी करके गिरफ्तार किया हुआ है, और उस पर जो भी हम लोग कार्रवाई करना है उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर जैसे उनके द्वारा जो है लोगों को लॉटरी के नाम पे या लोन के नाम पे इस तरह का झांसा दे करके वो पैसा ठगते थे, और उसका डिटेल वगैरह लेकर के ओटीपी वगैरह लेकर के, तो इस तरह का कई लोगों को ठग चुका है पहले भी, अभी भी इस तरह का उसके मोबाइल में हम लोगों को कुछ एविडेंस भी मिला हुआ है। उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ और भी नाम आए हुए हैं, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि उनके और कौन कौन शामिल है, इस पर उस पर भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अभी जो है हम लोग को रांची का ही मिला है, उसको हम लोग और डिटेल में जा रहे हैं कि उसमें और भी जगह कहीं ऐसे घटना तो नहीं की है, या हो सकता है पूर्व में भी उसका। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों नाबालिग अलग अलग युवकों से अलग अलग वेबसाइट पर लड़की का फोटो लगाकर मोटे पैसे की उगाही का काम करते थे। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 20 सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। फिलहाल इन तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पे अलग अलग नंबरों से कॉल करते थे, और वो बोलते थे कि हम आपको कुछ महिलाओं की सर्विस दिलाएंगे, इसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, और उसी माध्यम से बात करके वो लोग उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेते थे, या व्हाट्सएप के माध्यम से जो चैट किया जाता था उस चैट को रिकॉर्ड कर लेते थे, और बाद में उससे वो लोग ब्लैकमेल करते थे और पैसे की डिमांड करते थे। तो इसमें 8 लोगों को पकड़ा गया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने चूँकि 2 जगह रेड किया था, तो बरकट्ठा और मुफस्सिल 2 जगह पे हमने अलग अलग 2 केस किया है। इसमें पकड़ाए गए लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, लैपटॉप और अलग अलग आधार कार्ड और भी चीज़ें बरामद हुई। इधर रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के बालाडींग के पास एक टेम्पो असंतुलित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। दोनों घायलों को बुंडू अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी किसी गृह प्रवेश के कार्यक्रम में गए हुए थे और घर वापस लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। पहचानते हैं, बोले कि हम पहचानते हैं, मेरा नाती लगता है लोग। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था, क्या एक्सीडेंट हुआ था? टेम्पू हाँ बजा, वो लोग ला रहा था, हाँ ताऊ मोड़ में छोड़ दिया। वो क्या टेम्पू पलट गया था टेम्पू। उसके बाद कहाँ पर पलटा था, कौन जगह में? बलाडिंग में। कहाँ का रहने वाला था सब कोई? सब बरहतू बस्ती था उसका। बरहतू? हाँ, हुमटा बरहतू में। तो उसमें क्या हुआ है, कितने लोग घायल है, क्या स्थिति है? एक आदमी पर किया। धनबाद के टुंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने फीता काटकर किया। इस दौरान टुंडी और पूर्वी टुंडी से बड़ी संख्या में लोग जांच शिविर में शामिल हुए। वहीं मुख्य बधिर जांच के मरीज को मायूस होकर लौटना पड़ा, क्योंकि जांच के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर विधायक ने सिविल सर्जन धनबाद से बात कर इनके लिए अलग से डेट रखने की बात कही है। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर श्रवण कुमार समेत कई डॉक्टर मौजूद रहे।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के बूढ़ीडीह स्थित दामोदर स्थित जमुनिया नदी तट और तालाब में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद पूजा पाठ किया और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर दीप प्रज्वलित करते हुए जल में प्रवाहित किया। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं और रोग दोष दूर होते हैं। इधर धनबाद के कोयलांचल में भी सिख गुरु गोविंद सिंह की 554वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। धनबाद के बैंक मोड़ के बड़ा गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी अंबर ने। आज गुरु नानक जयंती है, ऐसे में धनबाद के बड़े गुरुद्वारे में 554वें गुरु नानक जयंती का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि अभी हम मौजूद हैं धनबाद के बड़ा गुरुद्वारा में। यहाँ पे बड़े संख्या में गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में प्रणाम पाती के लिए यहाँ पे बड़े संख्या में जो है सिख समुदाय के लोग यहाँ आपको मौजूद देख रहे होंगे। कई लोग यहाँ बैठ के जो पाठ है आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से कि पाठ जो है यहाँ पे जो गुरु नानक देव जी के पाठ है उसे की जा रही है। जो भी गुरु आए हुए हैं, गुरु नानक महाराज से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आपको मौजूद दिख रहे होंगे। महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पे आपको माथा टेकते हुए नजर आ रहे होंगे। लोग माथा टेक रहे हैं और भगवान गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पे भोग भी ले रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे जो सिख समुदाय के जो भी यहाँ के कमेटी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज का जो ये आयोजन है इसे किस तरह से मनाया जा रहा है और आज के दिन की जो महत्वता है क्या कुछ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का दिन का आयोजन एक तो पूर्णमासी हर धर्म के, खास करके हिंदू धर्म के लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। तो पूर्णमासी के वाले दिन भी लोग जो हैं मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी आते हैं और गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी को हर धर्म वाले मानते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी का संदेश ही ऐसा था कि हम सब जितने भी हैं इंसान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। गुरु नानक देव जी का संदेश में एक और हमें बहुत बड़ा प्रेरणा मिलती है। गुरु महाराज जी ने औरतों के बारे में कहा कि भंड जमिए भंड निमिए भंड मगन ब्याओ। ये कहते हैं ना, औरत बहुत छोटी होती है, मतलब वो औरत जो है बहुत बड़ी महान है। वो औरत मर्द को जन्म देती है। भंड जमी, वो औरत जो है एक मर्द को पालती है। भंड मगन ब्याओ, एक मर्द की अगर औरत जो मर जाती है तो वो मर्द दूसरी औरत खोजता है, क्योंकि उसके बिना उसका गुजारा नहीं है। जिस तरह गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक पहिया अगर खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 554वां जयंती है, वर्षगांठ है और हम सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। साथ ही इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए जो उन्होंने यह एक सिख पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि अपने धर्म, अपने मानव, अपने रक्षा के लिए हमको किसी भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है। कोई पंथ, कोई धर्म, कोई जाति की बात नहीं, सबको मिला जुला करके उन्होंने इस स्थापना किया था सिख जाति का। और जिसको यह जो गुरु ग्रंथ साहब जो है, जो उनका लिखा काव्य है, उसको हम गुरु मानते हैं और बस आज के दिन में हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी का स्वागत करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है, चूँकि हम देख सकते हैं कि गुरुद्वारे में किसी पर भी रोक नहीं रखती, हर एक समुदाय के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। जैसे लंगर की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। आज भी यहाँ पर भी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा वातावरण देख रहे होंगे। पूरा सिख समुदाय ही नहीं, पूरे धनबाद के हर एक समुदाय के लोग यहाँ मौजूद है। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। TV45 के लिए धनबाद से अंबर कलश की रिपोर्ट। आज के इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए TV45। जोहार।
वो भूले बिसरी यादें, वो बीती बातें, वो तन्हाई के दिन